आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजूर। आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। बड़बोले कटारिया फिर हुए बदजुबान। बोले रावण ने सीता का हरण करके नहीं किया कोई पाप। आपत्तिजनक बयान के बाद कटारिया को पार्टी से बर्खास्त करने की उठी मांग। अब सज्जनगढ़ की पहाड़ियां धधकी आग से सैकड़ों वन्य जीवन की जान आई सांसद में। दमकलों से आग बुझाने के प्रयास कर रहे असफल तो प्रशासन ने काबू पाने के लिए दिल्ली से मंगवाए हेलीकॉप्टर। कार की टक्कर से बाइक सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई मौत। मरने वाले में दादी पोते सहित दंपति शामिल। घटना के बाद कार छोड़कर चालक हुआ फरार। अब खबरें विस्तार से। रावण ने कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं किया जो सीता को ले गया ना। रावण ने कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं किया जो सीता को ले गया ना। रावण ने कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं किया जो सीता को ले गया ना। बड़बोले गुलाबचंद कटारिया की एक बार फिर फिसली जवान। कटारिया ने दुष्ट रावण का किया महिमा मंडन। कटारिया ने कहा सीता का हरण कर रावण ने कोई पाप नहीं किया। कटारिया ने यह बयान देकर लांगी लक्ष्मण रेखा। कटारिया ने भाजपा की विचारधारा को भी किया तहस नहस। कटारिया के विवादित बयान के बाद उठे कई सवाल। क्या कटारिया का कद पार्टी की विचारधारा से भी ऊपर? विवादित बयान के बाद कटारिया को पार्टी से बर्खास्त करने की उठी मांग। कटारिया के विवादित बयान को क्या पार्टी लेगी गंभीरता से? अगर कोई भगवान राम के बजाय रावण का महिमा मंडन करे तो उसे भी रावण की संज्ञा देना कोई बेमानी नहीं होगी। भगवान राम को अपना आराध्य मानने वाली भाजपा के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने बुराई के प्रतीक रावण का महिमा मंडन कर एक बार फिर विवादित बयानों की लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। बड़बोले कटारिया ने अपने एक भाषण में रावण को मर्यादा पुरुषोत्तम बता दिया और यह तक कह दिया कि रावण ने सीता का हरण कर कोई बड़ा पाप नहीं किया। कटारिया ने इस तरह की घटिया बात कर न केवल सारी हदें पार कर दी है बल्कि धर्म प्रेमी लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया है। कटारिया का यह वीडियो कुछ दिन पुराना है जो अब इतना वायरल हो रहा है कि कटारिया एक बार फिर विवादों में गिर गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि बार बार भगवान राम को लेकर विवादित बयान देने वाले कटारिया के विरुद्ध आखिरकार भाजपा कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या कटारिया का कद पार्टी से बड़ा हो गया है और उन्हें पार्टी की विचारधारा का भी कोई भान नहीं है? आइए सुनते हैं कटारिया ने आखिरकार किस तरह से दुष्ट और बुराई के प्रति रावण का महिमा मंडन किया है। कमियां हैं, इन कमियों को जलाओ। जो अपने में दुर्गुण है उनको जलाओ और उनको जलाकर के अच्छा आदमी बनने की कोशिश करो तो ही वास्तव में रावण से ही जलेगा। रावण ने कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं किया जो सीता को ले गया ना, लेकिन कभी भी उस सीता को उसने कलंकित नहीं किया। दोस्त विचार करो, रावण ले जरूर गया लेकिन वनवार करता ही रह गया।
जब तक उसने स्वीकृति नहीं दी उसको छुआ तक भी नहीं। समझ में आता है आप लोगों को? और आजकल के रावण जो है ना 6 साल की 8 साल। तो सुना आपने, बदजुबान कटारिया ने एक बार फिर से किस तरह से विवादित बयान दिया। आपको बता दें कि भाजपा ने पार्टी की गाइडलाइन बना रखी है और भाजपा नेताओं को उसी के अनुरूप बयान देने होते हैं। इसके बाद भी कटारिया ने रावण का महिमा मंडन कर पार्टी की लक्ष्मण रेखा लांघ कर सारी हदें पार कर दी है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब कटारिया ने पार्टी लाइन को तोड़कर विवादित बयान दिया है। कटारिया पहले भी इस तरह के घटिया और विवादित बयान दे चुके हैं। भाजपा महाराणा प्रताप को देश का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मानती है, लेकिन कटारिया ने उन्हें महाराणा प्रताप के लिए विवादित बयान दिया था। इसके बाद कटारिया ने भगवान राम के लिए भी ऊंचा बयान दिया था, जिसमें कटारिया ने कहा था कि भाजपा नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में डूबे होते। इसके अलावा कटारिया ने संविधान निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए भी कई बार विवादित बयान दिए हैं। आइए एक एक कर नजर डालते हैं उन विवादित बयानों पर। रावण महाराणा प्रताप अभी गया ना, क्या उसको पागल कुत्ते ने काटा था जो अपनी राजधानी और अपना घर छोड़ करके एक पहाड़ी के टुंगर पर रोता फिरा? किसके लिए गया था रे? किसके लिए गया था? कुछ समझ में आता है नहीं? भारतीय जनता पार्टी ये सड़क नालियां तो और बन जाएगी जिंदगी में, लेकिन अगर सड़क नाली के साथ अगर ये देश नहीं बचा ना तो ये सब भगवान कहीं कहीं बोलते फिरेंगे। दोस्त, थोड़ा पार्टी को समझने का प्रयास करो। केवल वोटों की खेती इस काम से न उस काम से, इस काम से न उस काम से, ये तो सब होते रहेंगे। अगर आपके और मेरे बाप दादा तलवार नहीं बजाते ना तो 1000 वर्ष में आज की तारीख में ये कहने के लिए भले ही वो किसी गरीब परिवार में पैदा हुआ होगा, लेकिन बुद्धि से इतना विलक्षण था कि प्रभु ने उसको वो शक्ति दी कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का संविधान सफलतम रूप से आज तक चल रहा है और उन सब गरीब और अमीर के बीच की खाई को बांटने का काम कर रहा है। कमियां हैं, इन कमियों को जलाओ। जो अपने में दुर्गुण है उनको जलाओ और उनको जला करके अच्छा आदमी बनने की कोशिश करो, तो ही वास्तव में रावण से ही जलेगा। रावण ने कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं किया जो सीता को ले गया ना, लेकिन कभी भी उस सीता को उसने कलंकित नहीं किया। दोस्त, विचार करो, रावण ले जरूर गया लेकिन हनवार करता ही रह गया। जब तक उसने स्वीकृति नहीं दी उसको छुआ तक भी नहीं। समझ में आता है आप लोगों को? और आजकल के रावण जो है ना 6 साल की 8। ये सब वीडियो देखकर और सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि कटारिया के बार बार हदें पार की है और न केवल पार्टी की गाइडलाइन को तोड़ा है बल्कि जनभावनाओं को भी आहत किया है। हाल ही में जयपुर में आए भाजपा के संगठन मंत्री BL संतोष ने साफ कहा था कि राजस्थान के बड़बोले नेता सोच समझकर बयान दें। उन्होंने साफ कहा था कि कोई भी नेता पार्टी की गाइडलाइन की हदें पार कर बयान नहीं दे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बार बार पार्टी की गाइडलाइन तोड़कर विवादित बयान देने वाले कटारिया के विरुद्ध पार्टी कोई सख्त कार्रवाई करेगी। आज कटारिया जी का जो विवादित बयान सामने वापस आया है, इसको देख के तो यही लगता है कि माननीय गुलाब चंद जी कटारिया अपनी सूद बूद खो बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी को रसातल में लाने की इन्होंने ठान ली है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और सनातनी होने के नाते मैं कटारिया जी को पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे इस सनातन धर्म को छिन्न भिन्न करने के लिए क्यों आतुर हो रहे हैं? कभी महाराणा प्रताप, कभी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और अब आप रावण का महिमा मंडन कर रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता कि कटारिया जी भारतीय जनता पार्टी की गाइडलाइन को तोड़कर क्यों ज़मीनी कार्यकर्ताओं को इस तरह से अतो उत्साहित करके और उनको निराशा की ओर ले जा रहे हैं। 1.5 साल बाद चुनाव है कटारिया जी, आपका तो उम्र हो गई, आने वाले लोगों की क्यों आप बुरी कदर पट्टा ढांढने पे तुले हो? मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, आप घर बैठ जाइए और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बख्श दो। जरूरी नहीं है कि माली रूंकड़ा लगावे तो खुद ही काटे उसको। ये पेड़ जो आपने भारतीय जनता पार्टी का कहते हो कि मैंने बनाया है, तो इस पर क्यों रोज़ आर्या चलाते हो आप रहने दीजिए। बच्चे इसमें छाँव में बैठेंगे, इस भाजपा वट वृक्ष जो आपने बनाया उसमें,
और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप घर पे बैठ जाइए, नहीं तो ज़बरदस्ती VRS दिलाना पड़ जाएगा आपको, और आप मान जाइए। ये फालतू की टिप्पणियाँ बंद कर दो। ये राम का राज्य है, ये राम का देश है, यहाँ पे रावण का महिमा मंडन किया तो लंका भेज देंगे आपको, सीधा कह रहा हूँ मैं। बोहेड़ा के एक प्रोग्राम में कटारिया जी ने माता सीता के लिए जो बयान दिया वो बहुत ही भर्त्सना करने लायक है। उन्होंने ये कहा कि रावण ने सीता जी का अपहरण करके कोई गलत काम नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि अपहरण कोई भी कर ले, सिर्फ किसी स्त्री को छूना नहीं है, उसी से अपराध होता है। उन्होंने ये भी कहा कि सीता से परमिशन लेने के बाद उन्होंने उसको छुआ, मतलब सीता माता ने उनको छूने का परमिशन भी दे दिया। ये जिस तरह की बातें करते हैं, एक तरह से हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है रामायण, उसको जुटलाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान राम का अवतार जो हुआ है वो रावण जैसे जो राक्षस थे इन लोगों का विध्वंस करने के लिए हुआ था, और एक तरह से रामायण को जुटलाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये मेरा ये मानना कि हिंदू या मेवाड़ी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से महाराणा प्रताप का अपमान किया, जिस तरह भगवान राम के लिए कहा, जिस तरह सीता माता के लिए कहा, निश्चित रूप से ये हिंदू नहीं है। और दूसरी बात, मेवाड़ी भी नहीं है, क्योंकि मेवाड़ी लोग कभी इस तरह से अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करते। मेरा ये मानना है कि इनको तो जहां जिनको इन्होंने आदर्श पुरुष मान रखा है रावण, वहीं पर श्रीलंका में इनको भेज देना चाहिए, ताकि ये अपने आदर्श पुरुष से मिल भी ले और हमको भी इनसे मुक्ति मिले। गर्मी का प्रकोप बढ़ने का कारण उदयपुर जिले के वन क्षेत्रों पर पहाड़ी क्षेत्रों में आग लगने के मामले दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला रविवार दोपहर उदयपुर के सज्जनगढ़ अभयारण्य के पीछे तरफ पहाड़ियों के सामने आया है। दरअसल गर्मी की तपिश और तेज हवाओं के कारण सज्जनगढ़ के पीछे वाली पहाड़ी में सूखी झाड़ियों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वन विभाग के अधिकारियों ने अग्निशम टीम को आग लगने की जानकारी दी, जिस पर नगर निगम की अग्निशम की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। जंगलों में लग रही आग से वन्यजीवों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि जिस जगह आग लग रही है वहां पर पैंथर्स का भी मूवमेंट है। पहाड़ी पर आग लगने के बाद अब जिला प्रशासन की हरकत में आ गया है। आग की सूचना के बाद उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा भी मौके पर पहुंचे। आग को काबू में पाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आग की बढ़ती लपटों के चलते अब जिला प्रशासन ने आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर भी मंगवा लिया है, जिस पर आग पर जल्द काबू पाया जाएगा। उदयपुर जिले के बम्बोरा के समीप सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले में एक बुजुर्ग और एक बच्चा शामिल है। सभी लोग बाइक पर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही कार ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया, जिससे बाइक 20 फीट गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहां मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मृतका में बाबूलाल, उसकी पत्नी डाई देवी, मां प्रेमी बाई और 5 साल का बेटा छोटू शामिल है। इस पर कुराबड़ थाना अधिकारी अमित कुमार मौके पर पहुंचे और 4 शवों को कुराबड़ हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं घटना के बाद कार चालक कार छोड़कर वहां से फरार हो गया। इधर घटना के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मृतकों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। शहर में रसूखदार लोगों के आगे प्रशासन भी जनहित को दरकिनार करने में पीछे नहीं है। इसका अंदाजा शहर के उन स्थानों पर जाकर देखा जा सकता है जहां पर चौड़ी सड़कों के बीच भी बैरियर लगाकर उन्हें अवरोध कर दिया गया है। इन अवरोधों के चलते जहां आम लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं कई वाहनदारी दुर्घटना के शिकार भी हो रहे हैं। आम जनता की इस समस्या से यूआईटी और नगर निगम को मानो कोई सरोकार नहीं रह गया है। आप जो वीडियो देख रहे हैं यह पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता गिरिजा व्यास के निवास के समीप का है, जहां पर राजनीतिक दबाव के चलते चौड़ी सड़क पर लोहे के बैरियर लगा दिए गए। इन बैरियर की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। ये बैरियर सिर्फ इसीलिए लगा दिए गए ताकि पूर्व केंद्रीय मंत्री के घर के बाहर से कोई वाहन तेज रफ्तार से नहीं निकल सके। लेकिन सिर्फ एक नेता की सुविधा के लिए लगाए गए बैरियर से आम लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसका अंदाजा शायद यूआईटी और नगर निगम के अधिकारियों को नहीं होगा। आपको बता दें कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री के घर के बाहर ही बीच सड़क बैरियर लगा दिया गया था। जब बड़ी दुर्घटना होने पर लोगों ने विरोध किया तो हटाना पड़ा। वर्तमान में लगा बैरियर भी शायद किसी बड़े हादसे के बाद ही हटाया जाएगा। अब हम बात करते हैं इन 2 और स्थानों के वीडियो की। एक तो आकाशवाणी के समीप की गली का है और दूसरा पटेल सर्कल स्थित जवाहर नगर का है। इन क्षेत्रों में प्रमुख मार्गों के बीच लोहे का पिलर लगाकर बैरियर बनाए गए हैं। इससे दिन भर यातायात में अवरोध होता है। इसके अलावा शहर के और भी कई क्षेत्र हैं जहां पर बैरियर लगाए जाने के बाद आमजन की परेशानी का यही आलम है। कुल मिलाकर केवल रसूखदार लोगों की सुविधा के लिए जनहित को दरकिनार कर बैरियर लगा दिए गए हैं। ऐसे में आम लोगों की परेशानी को देखते हुए यूआईटी और नगर निगम से उम्मीद की जा सकती है इन बैरियर को जल्द हटाए जाने की कार्रवाई की जाए। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। सोल वस्त्र लॉन्च। Enjoy delicious food and beverages with a beautiful view of Lake Pichola. Once you come to Seoul, it stays with you. Seoul Bistro Lounge. ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर में शामलियों का गुड़ा के कटारा गांव में शमशान के सामने एक गाय करीब 60 फीट गहरे कुएं में गिर गई। सूचना पर आपदा प्रबंधन और एनिमल एड की टीम में मौके पर पहुंची और करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाय का रेस्क्यू किया गया। जानकारी के अनुसार देर शाम 7 बजे ग्रामीणों ने एक गाय के कुएं में गिरने होने की सूचना दी, जिस पर टीमें मौके पर पहुंची तो देखा कि कुआं जर्जर अवस्था में था और रेस्क्यू के दौरान भी कोई बड़ा हादसा हो सकता। इस पर एनिमल एड के दीनदयाल गोरा के कहने पर भाजपा आपदा राहत एवं सहयोग विभाग के राजस्थान प्रदेश संयोजक डॉक्टर राजितेंद्र शास्त्री ने क्रेन भिजवाई। गाय के रेस्क्यू के लिए आपदा प्रबंधन के फायर फास्टर टीम के सदस्यों सहित सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। 60 फीट गहरे कुएं से गाय का रेस्क्यू करना एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे में आपदा प्रबंधन के पायलट कैलाश मेनारिया करीब 2.5 घंटे कुएं में रहे और सभी पशु प्रेमियों की मदद से गाय का सेफ्टी बेल्ट बांधकर क्रेन की सहायता से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित रेस्क्यू किया। पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल खेरवाड़ा के जवानों द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का विधायक डॉक्टर दयाराम परमार ने अवलोकन किया तथा रक्तदान करने वाले पुलिस प्रार्थियों को प्रोत्साहित किया। यह रक्तदान शिविर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल खेरवाड़ा के कमांडो निरंजन चारण के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कमांडो निरंजन चारण ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में 82 जवानों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। डॉक्टर परमार ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल खेरवाड़ा का निरीक्षण किया तथा उन्हें पुलिस ट्रेनिंग स्कूल परिसर में दामीकरण कराने की घोषणा कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता खेरवाड़ा को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पुष्कर चेचरा, थानेदार हाजाराम डामोर उपस्थित थे। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के नेतृत्व में आजादी गौरव पद यात्रा सोमवार को
सभा क्षेत्र में खेरवाड़ा के डूंगरपुर समीप मोथली मोड़ पर पहुंचने पर विधायक एवं पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दयाराम परमार के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खेरवाड़ा देहात, जिला कांग्रेस सेवा दल, युवा कांग्रेस विधानसभा के पदाधिकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बड़े ही जोश खरोश के साथ स्वागत किया गया। ये पैदल यात्रा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई के नेतृत्व में 6 अप्रैल 2022 को गुजरात के साबरमती आश्रम में प्रस्थान किया तो सोमवार को डूंगरपुर जिले की सीमा मोथली मोड़ पर पहुंची। सभा को पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष लाल सिंह देसाई, शंकरलाल यादव, वित्त आयोग के अध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष हेमंत सिंह राठौड़ ने भी संबोधित किया। सभा संपन्न होने के बाद विधायक परमार ने नेतृत्व में पदयात्रा पुनः शुरू होकर खेरवाड़ा कस्बे के मुख्य बाजार में होते हुए ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय खेरवाड़ा पहुंची। ये यात्रा 7 दिनों में कुल 1171 किलोमीटर तक तय करेगी। आगामी 1 जून को दिल्ली के राजघाट शक्ति स्थल पर वीर भूमि पर संपन्न होगी। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बड़बोले कटारिया फिर हुए बदजुबान। बोले रावण ने सीता का हरण करके नहीं किया कोई पाप। आपत्तिजनक बयान के बाद कटारिया को पार्टी से बर्खास्त करने की उठी मांग। अब सज्जनगढ़ की पहाड़ियां धधकी आग से सैकड़ों वन्यजीवन की जान आई सांसत में। दमकलों से आग बुझाने के प्रयास कर रहे असफल तो प्रशासन ने काबू पाने के लिए दिल्ली से मंगवाए हेलीकॉप्टर। कार की टक्कर से बाइक सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई मौत। मरने वाले में दादी, पोते सहित दंपति शामिल। घटना के बाद कार छोड़कर चालक हुआ फरार। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश, नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।